आज हम बात करेंगे मेटलर्जी में आयरन के बारे में, धातु कर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और या अयस्क अयस्क को चार प्रोसेस में क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। अयस्क से हमने मेटल निकालना है, तो मेटल निकालने के लिए अपने को चार प्योर मेटल चार प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है क्रशिंग या उसी को ग्राइंड करना, पीसना, जिसको पल्वराइजेशन बोलते हैं। दूसरा अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये फोर प्रोसेस में होता है, जो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका है। देन थर्ड प्रोसेस होता है कि जो क्रश के कंसंट्रेशन है उसमें ऑक्सीजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फोर्थ प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन। फोर्थ प्रोसेस क्या होता है आपका, प्यूरिफिकेशन, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज है उसको क्या करना, बाहर निकालना। तो ये चार प्रोसेस से होकर गुजरता है। आयरन आयरन का आप परमाणु क्रमांक जानते होंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। इसकी ऑक्सीडेशन या जिसकी औकात बोलते हैं, ये +2 और +3 होते हैं। क्या होते हैं, +2 एंड +3 होते हैं। अगर +2 फॉर्म में है तो क्या होते हैं, फेरस बोलते हैं, और +3 फॉर्म में है तो क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। +2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, देखिए इसमें सारे के सारे क्या है, एक अनपेयर्ड नहीं है, चार अनपेयर्ड है। तो चार अनपेयर्ड है, और यहाँ पर क्या है, सारे के सारे क्या है, पांचों के पांचों अनपेयर्ड है। तो सारे अनपेयर्ड है दोनों में, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अनुचुंबकी। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकी। इसका नेचर कैसे होगा, अनुचुंबकी। इसके जो अयस्क है या ओर है, मैग्नेटाइट है। कौन सा है, मैग्नेटाइट, Fe3O4। कौन सा है, Fe3O4। हेमेटाइट, Fe2O3। लिमोनाइट, Fe2O3.3H2O। ये आप याद रखेंगे, शायद एसएफ के एग्जाम में और से संबंधित इसे पूछा जा सकता है, लिमोनाइट। अब यहाँ पर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो जहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जैसे मैंने बात किया आयरन का, तो आयरन का क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, क्योंकि ये दो बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, दो। और ये नॉन मेटल है, इसलिए क्या लिखे हैं, -2 लिखे हैं। अब देखिए आयरन कितने हैं आपका, 3 है, तो इसलिए क्या, 3 × एक्स, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ना है, प्लस ऑक्सीजन कितना, -2, कितने ऑक्सीजन, 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई की इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज रहता है तो उस चार्जर को लिखते, 3x, इनसे मल्टीप्लाई करो 3x हो जाएगा। देन ये क्या होगा, 2 × 4, तो ये क्या होगा, -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8/3। इसलिए क्या होगा, 2.6। अब ये 2.6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है आपका, गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नंबर में नहीं आते, या तो आते हैं तो क्या होगा, डिजिट में आएंगे। किस में आएंगे, डिजिट में। इसलिए क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो इसका आयरन हेमेट मैग्नेटाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, Fe। ये आयरन देखिए 3 बॉन्ड से बना हुआ है, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये भी आयरन कितने, 3 बॉन्ड से, और ये आयरन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2। इसलिए यहाँ पर देखने से पता चलता है कि एक आयरन क्या है आपका +3 ऑक्सीडेशन में है, ये आयरन आपका कौन सा है, +3 में, और एक आयरन क्या है आपका +2 में है। इसलिए इसमें क्या होगा, एक +2 ऑक्सीडेशन में है और दो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन में। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। हेमेटाइट, हेमेटाइट में देखिए, हेमेटाइट का आसानी से निकल सकता है, दो ही है, 2x, x ले लिए। ऑक्सीजन का कितना, -2 × 3 इक्वल टू 0। 2x -6। अब x इक्वल टू, इधर देखिए x इक्वल टू क्या होगा, 6/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3। इसलिए दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। और हम इसी हेमेटाइट को लेकर क्या करेंगे, इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। अगला है हेमेटाइट, हमने क्या लिया, ऐसे का सांद्रण लिया, Fe2O3, इसका फार्मूला है। फार्मूला देख के समझ में आ रहा है कि इसमें आयरन है और क्या है, ऑक्सीजन है। इसका कंसंट्रेशन करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, गुरुत्वीय सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण, देन कौन सा, चुंबकीकरण पृथक्करण। और ये तो आपका कंसंट्रेशन हो गया। देन क्या है, इसमें ऑक्सीजन, इसलिए क्या करते हैं, इसका निष्ठापन करते हैं। क्या करते हैं, निष्ठापन या कैल्सिनेशन, ये प्रोसेस हो गया। देन यहाँ पर क्या है, ये सब करने के बाद इसको क्या करते हैं, एक वात्या भट्टी होती है जिसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, इस टाइप से होता है। मैंने फिगर को थोड़ा बहुत इधर कर दिया, बना नहीं पाए। तो ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्टी। यहाँ पर सब देखोगे, यहाँ पर जो भट्टी है उसमें क्या डालते हैं, अयस्क डालते हैं। कौन सा, Fe2O3, कोयला, कोक जिसमें कार्बन होता है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों को क्या करते हैं हम लोग इसमें भट्टी में डालते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, पहला जो आप देखेंगे कि जो ऊपर की सतह है वहाँ पर टेम्परेचर क्या होंगे आपके,
कम होंगे, नीचे की ओर क्या होगा, टेम्परेचर आपका हाई होगा। और ये जो दीवारें होते हैं क्या होते हैं, अग्निशाय ईंटें से बने होती है, मतलब जो ईंटें होते हैं बहुत मजबूती वाली ईंटें होती हैं जो अग्नि या जो टेम्परेचर उसको क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। पहला यहाँ पर जो फर्स्ट ये है पार्ट, ये क्या होता है, मॉइस्चर लॉस होता है। यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर लॉस होता है। यहाँ पर दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, रिडक्शन। 600 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। स्लैग फॉर्मेशन कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब यहाँ पर गलना है, ये कितना होता है, 1300 डिग्री में। कंबंशन जो होता है 1900 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर को आपको याद रखना है। ये आपका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट है। देन आगे आप बढ़ते हैं। पहले आपने देखा कि हेमेटाइट Fe2O3, इसका जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन था इसलिए क्या क्या कैल्सिनेशन, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है सल्फर के और आर्सेनिक के, तो निस्तापन से या कैल्सिनेशन से क्या होते हैं, ये बाहर हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस इसमें जो आयरन हेमेटाइट था, हेमेटाइट में क्या मिलाया आपने, कोयला मिलाया और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया। अब चूना पत्थर, इसको मिलाकर आपने क्या डाल दिया, वाट्या भट्टी में डाला। वाट्या भट्टी में जैसे डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इसमें कुछ मॉइस्चर होंगे, नमी होंगे, वो क्या होगा, 200 डिग्री में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जो आपका नमी वाला पार्ट है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये पहला हो गया स्मलेटिंग या प्लगलन का पहला पार्ट। प्लगलन मतलब इसको जलाना। तो पहला पार्ट हो गया, लॉस हो गया। दूसरे पार्ट रिडक्शन जोन, रिडक्शन जोन कितने में, 200 250 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस में रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन कहाँ से होगा, अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन आपने डाला भट्टी में डाला तो सारे क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो नीचे जाएंगे जो कार्बन है, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आगे चलकर काम आते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन में आप देख रहे हैं कि जो हेमेटाइड है Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कौन सा, Fe3O4, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको बताया गया था हेमेटाइट नहीं, जिसको बोलते हैं, भूल गए, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, जैसे ओवर में हमने बात किया था। और ये मैग्नेटाइट फिर से रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये बनवा देता है आपका कार्बन आयरन ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड। क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड। ये सारे रिएक्शंस आपके किस में हो रहा है, रिडक्शन जोन में हो रहा है। किस में हो रहा है, रिडक्शन जोन में। किस में हो रहा है, रिडक्शन। और कुछ जो आयरन हेमेट, कौन सा है, कौन, मैग्नेटाइट, कुछ मैग्नेटाइट क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन में। और कुछ किस में हो रहा है, आयरन ऑक्साइड में। ये तो प्रोसेस हो गया किस में, रिडक्शन में। यहाँ पर हमने बात किया था जो कोक है, कोयला है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकलते जाते हैं। ये प्रोसेस भी होते रहते हैं। रिडक्शन जोन में क्या बने थे, आपका आयरन ऑक्साइड बना था। देन क्या बना था, आयरन बना था। क्या बना था, आयरन ऑक्साइड एंड आयरन बने थे। तो स्लैग फॉर्मेशन जो जोन होता है, ये कितने में, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन होता है। तो आपने इसमें क्या डाला था, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है, यहाँ पर टूटने रखते हैं इस टेम्परेचर में। इस टेम्परेचर में टूटेंगे तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये प्रोसेस भी होते रहे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये जो है प्रोसेस हो रहा है, उसको अपने को मतलब एक क्रम में लेकर आगे बढ़ते रहना है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बन गया, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि इसको अपने बाहर निकालना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करते हैं, सिलिका, सिलिका जो रेत होती है, रेत के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्लैग फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाएंगे, स्लैग फॉर्मेशन बनाएंगे। कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या होता है, धातुमल होते हैं। अब मैंने बात किया था इसी में कि रिडक्शन होने से बाद क्या बना था आपका, आयरन ऑक्साइड बना था और आयरन क्या बना था, आयरन ऑक्साइड एंड आयरन बना था। तो आयरन तो नीचे जाकर गड़ रहा है, तो आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है या फिर कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, और ये क्या बनाएगा आपका, आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयरन में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयरन में। और ये जो प्रोसेस होते हैं ये क्या होते हैं, आपका ऊष्माक्षेपी होते हैं। कौन सा होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। कार ये याद रखना है अपने को कि आयरन ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपका आयरन बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन जो होता है आपका ऊष्माक्षेपी, मतलब आपका ऊष्मा रिलीज होता है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। अगला प्रोसेस है फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन चौथे नंबर का है, फ्यूजन जोन।
यहाँ पर क्या होता है, जो आयरन जो बना है होता है, आयरन आयरन जो बना होता है वो दो भाग हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो आयरन है वो पिघल मॉल्टेन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कुछ बचे आपका स्लैग है वो दोनों अलग हो जाते हैं। ये आपका फ्यूजन जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन मतलब क्या होगा, जो मॉल्टेन आयरन है एंड स्लैग जो बना है, धातुमल बना है, उसको क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन जोन। फोर्थ स्टेप देखा फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में दो हिस्से में कन्वर्ट कर दिए, कौन सा? मॉल्टेन मॉर्टेन आयरन एंड स्लैग में, इसमें कन्वर्ट कर दिए। तो जो मॉर्टेन है, मॉर्टेन से हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिक जो आयरन है प्योर फॉर्म में, उसमें मॉर्टेन आयरन के फॉर्म में बाहर निकलता है। अगला है लास्ट जो नीचे होता है, कंबंसन जोन। कंबंसन जोन जो आपका 19 डिग्री सेल्सियस में होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस में होता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये प्रोसेस हमने बात कर चुके हैं। ये सबसे नीचे होता है। तो ये सारे हमने प्रोसेस बात किए। वाट्य भट्टी से, वाट्य भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस से क्या करते हैं, आयरन का प्यूरिफिकेशन करते हैं, आयरन को प्योर फॉर्म में लाते हैं। तो आयरन का प्रकार देखें, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। कौन सा? आयरन के प्रकार। क्या आयरन? ढलवा लोहा, जिसको कास्ट कास्ट आयरन बोलते हैं। इसमें कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड करते हैं। अगर कार्बन के परसेंट 2.5 से 4% है तो क्या बोलेंगे, इसको ढलवा लोहा बोलेंगे। पीटो लोहा या रोंगट आयरन, इसमें क्या होता है, 0.12 से 0.25% होते हैं कार्बन की परसेंट होते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं, पीटो लोहा। अगर इन दोनों के बीच में होते हैं तब इसे क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील। इसमें जो आयरन की जो परसेंट होते हैं 0.2 से 1.5% क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन। अगर इसमें कार्बन के परसेंट कम है, 0.2 से 0.5 कार्बन है, तब इसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट स्टील। अगर 0.5 से 1.5 कार्बन परसेंट है, तब इसे क्या बोलोगे, हार्ड स्टील। तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन में, आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज अगर बढ़ाते हैं तो उसकी कठोरता क्या होती है, बढ़ती जाती है। कठोरता क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन उसकी तन्यता तन्यता क्या होती है, घटती जाती है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, आयरन आपका कंप्लीट हुआ।